इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। कुछ कुछ होता है। क्या होता है? तुम्हें नहीं पता? नहीं। क्यों होता है? क्योंकि कोई देखता है तो देख ले, ये शादी तो होकर रहेगी। अब कौन सा षड्यंत्र रच रही? आप लोग को सब नीचे बुला रहे हैं। वो जो डांसर्स नहीं, उसकी हेड बोल रही थी कि परफॉर्मेंस अभी जस्ट स्टार्ट ही होने वाली है, तो उन लोगों को डांस करके घर भी जाना है ना, तो सब नीचे बुला रहे हैं। ऋषभ! शुभिया! पंडित जी आएंगे और फिर मेरी शालिन, मैंने तुम्हें जो कुछ भी कहा है उसके लिए सॉरी तो मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि मैं कभी भी किसी को बेवजह कुछ नहीं कहती। जरूर तुमने कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से मैंने तुम्हें कुछ कहा होगा। How dare you middle class? मेरी होने वाली बीवी है वो, तुम इससे बात करो। तो समझाओ अपनी होने वाली बीवी को कि मेरी होने वाली बीवी से बदतमीजी से बात ना करे, क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। गिरीश भैया, आप जब ये दूध बना रहे थे तो क्या उसे बनता छोड़ के कहीं चले गए थे, या उस पर से आपकी नजर हटी हो सकता है तब किसी ने आकर उसमें जहर मिला दिया। हाँ, एक लड़की थी। अगर वो इसी घर में है तो बचकर नहीं जा सकती। चलिए ढूंढते हैं। प्रीता जी, ऑल ओके? नो, इंस्पेक्टर साहब को दूसरे पुलिस स्टेशन से फोन आया कि मोनिशा जेल से भाग गई। व्हाट? हाँ, और वो जो डांसर्स का ग्रुप था ना, जिसमें से किसी ने ऋषभ जी पर हमला करने की कोशिश की, वो शायद मोनिशा ही है। प्रीता बिल्कुल सच बोल रही है। इंस्पेक्टर, मोनिशा इसी घर में है, किचन में है। मैंने खुद उसे अपनी आंखों से देखा है। उसने वो नीला गुलाबी रंग का लहंगा पहना था और सर पे पिंक कलर का दुपट्टा था। वो वही थी। यही है, वो इसी घर में है। हमें मालूम है, इसीलिए हमने इंस्पेक्टर को यहाँ पर बुलाया। भगवान का लाख लाख शुक्र है तुमने इंस्पेक्टर को बुला लिया। लेकिन तुमने इंस्पेक्टर को क्यों बुलाया? क्या मोनिशा ने कुछ गड़बड़ की? वो किचन में थी, जरूर उसने वही कुछ गड़बड़ की होगी। कुछ नहीं किया मॉम, उसने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर, हमें तो कुछ मालूम नहीं था, हमें तो इंस्पेक्टर ने आके बताया कि वो यहाँ पर। इंस्पेक्टर, जल्द से जल्द मोनिशा को पकड़ लीजिए। वो अच्छी लड़की नहीं है। आप खुद ही सोचिए, जेल से भाग के वो हमारे घर में घुस आई है, इसका मतलब वो किसी गलत इरादे से आई है, कुछ गलत काम करने आई है। और अच्छी बात यह है कि उसे नहीं पता है कि हमें पता है कि वो यहाँ है, तो हम पकड़ सकते हैं, हमारे लिए आसान हो जाएगा। वैसे भी राखी जी ने उसके कपड़ों का कलर तो बता ही दिया है, तो आसान होगा हमारे लिए पकड़ना। इनफैक्ट हमने सीसीटीवी में उसके फुटेज भी देख ली है। तो हाँ, तो अगर वो इसी घर में है तो बाहर नहीं गई है। हमने सीसीटीवी कैमरास में देखा है, सारी डांसर्स घर में ही है। चलिए ढूंढते हैं। आइए। हाँ, ढूंढो, पर तुम लोग मुझे नहीं ढूंढ पाओगे। और वैसे भी मैंने मेरे ऋत्विक के खूनी को ढूंढ लिया और अब मैं उसका खून करके ही रहूंगी।
हाँ बीजी बोलो। हाँ सरला, मैं जानकी को लेके घर आ गई। अरे इतनी भंग चढ़ गई थी उसको कि बस खुद तो इधर उधर डोल ही रही थी, बाकी सबको भी डोला रही थी। अब आपको पता चला बीजी कि मैं क्यों आपको वो कफ सिरप पीने के लिए मना करती हूँ? अरे तू मेरी तुलना जानकी से कर रही है? पागल तो नहीं हो गई? मैं क्या उसकी तरह कच्ची पिया करूं? ठीक है, अगली बार ना वो सृष्टि का जो फोन है ना, उसके कैमरे से मैं आपकी रिकॉर्डिंग कर लूंगी, फिर आपको दिखाऊंगी। तब आपको पता चलेगा कि आप क्या क्या करते हो। हाँ, बड़ी आई वीडियो शूट करने वाली। जब तू खुद देखेगी तभी मुझे दिखाएगी ना। फोन बंद कर, मुझे बहस नहीं करनी। अब अच्छा पीछे भी ना। सृष्टि माँ, क्या हो गया? आप लोग इतना परेशान क्यों है? क्या हो गया बेटा? हुआ कुछ नहीं, लेकिन हो सकता है। मिल नहीं रही, कब से हम उसे ढूंढ रहे हैं। किसको ढूंढ रहे हैं आप? मोनिशा को। मोनिशा? माँ, मोनिशा जेल से भाग गई है और वो यहाँ आके लूथरा हाउस में छिपी है और उसने ऋषभ जी पर अटैक भी किया, छुरी मारकर। मैंने तुम्हें नहीं, तुम्हारे उस पृथ्वी को टारगेट किया था। जानती हो क्यों? क्योंकि उसने मेरे ऋत्विक की जान ली है। और जिस मास्टरमाइंड को तुम लोग ढूंढ रहे हो ना, वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी पृथ्वी जी। आज तेरा जगराता माता, आज तेरा जगराता। आज रात हम आर्या को साबित कर देंगे कि गुड्डू को वाकई में क्षितिज ने मारा है। आर्या को क्षितिज के चंगुल से बचाने के लिए वेदिका और साहिल ने अपनाई एक तरकीब। क्या वेदिका और साहिल की ये तरकीब कर पाएगी क्षितिज को बेनकाब? क्या साहिल को मिल पाएगा कोई सुराग क्षितिज को खूनी साबित करने का और उससे आर्या को बचाने का? जानने के लिए देखिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी। गुड्डन तुमसे न हो पाएगा में कल देखिए। जोर से बोलो। ये मुहूर्त शादी का नहीं, दुर्गा माँ की स्थापना का मुहूर्त है। माता रानी हमें इतना आशीर्वाद दीजिए कि हम नवरात्रि के 9 दिनों में जिंदल साहब को सही सलामत घर वापस ला सके। कोई तो उपाय बताइए हमें जिंदल साहब को ढूंढने का। जैसे तुम भाई के साथ आरती करती थी ना, वैसे अब मेरे साथ करोगी। हम करेंगे ना आपके साथ आरती, पर तब जब आप एक बार जिंदल साहब से हमारी बात करवा देंगे। अभी अस्पताल लेके जाएंगे, कुछ नहीं होगा। अस्पताल ले जाने की जरूरत नहीं है। अभी ने जो दवाई दी है ये उसका असर है। रिजवान भाई, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अब्बा को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। इस वक्त की बड़ी खबर, इरफान सिद्दीकी साहब की तबीयत खराब होने की वजह से वो अपने शहर काजी की जिम्मेदारी अपने भतीजे रिजवान सिद्दीकी को देना चाहते हैं। सर, आप प्लीज मेरा हेयर ठीक कर लीजिए सर। जब से शहर में आई हूँ कोई ऐसा नहीं मिला जिसे अच्छा कह सकूं। हाँ, बहुत अच्छे से। सर, मैंने चोरी नहीं की है। रोना नहीं, रोना। मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे जाकर उन लोगों से बात करनी होगी। रोना नहीं। चाची, जितना बड़ा नाम उतना ही बड़ा दिल। He's a real rock star। और रिया जैसी भी है, लकी बहुत है। ऐसे पापा किस्मत वालों को मिलते हैं। मोहिनी नहीं, नहीं मोहिनी नहीं। सिया! क्या कर रही हो? पंखुड़ी अब यहाँ एक क्रिमिनल के साथ एक छत के नीचे नहीं रहेगी। अभी तक तो शांति भी नहीं आई और बेचारी पंखुड़ी कहाँ जाएगी? इस बात की टेंशन मुझे भी थी। मुझे भी पंखुड़ी के साथ चले जाना चाहिए। पता नहीं घर पे क्या हो रहा होगा। मुझे किसी भी हालत में घर पे पहुंचना ही है। उठ चुकी है डोली, आ चुकी है बारात, सज चुका है मंडप।
क्या शान हो रहे इस अनर्थ को रोक पाएगा या फिर किस्मत के हाथों करना होगा समझौता? जानने के लिए देखते रहिए ये तेरी गलियां, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे।